हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज भी मित्रों बात करूंगा बुध ग्रह के बारे में। कुंडली में बुध ग्रह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है और जन्म कुंडली में बुध ग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। बुध ग्रह जीवन को सुधारने का और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाने वाला होता है। तो आओ इस विषय पे थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर भी करें। यदि आपको ठीक लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें फेसबुक पे या अपने अन्य साथियों को जो कि ज्योतिष में रुचि रखते हों, आस्तिक हों या कोई ऐसे परेशान हों, उन तक ज़रूर भेजें। और साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। तो मित्रों, बुध ग्रह जो है, सबसे पहले है वाणी। हमारी वाणी कैसी है, हमारी शब्द कैसे हैं, हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, उससे संबंधित जो जानकारी हमें मिलती है तो वो बुध ग्रह से ही मिलती है। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए हमको सदैव अपनी वाणी को सौम्य और मधुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर के बुध ग्रह हमारा ठीक रहता है। अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को हमेशा छल प्रपंच से शुद्ध रखें। जब हम कोई शब्द कहते हैं तो जैसे गाली गलौज, ऐसे शब्दों का प्रयोग कम से कम करें। सत्य बोलने की कोशिश करें, सच बोलें। जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए अपने जीवन में जिसको कि हम बिल्कुल सत्य बात कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, अपनी माँ से सत्य बात कहता है, तो बच्चे की जो पीड़ा होती है, जो दुख होते हैं, वो दुख माँ उसका हरण कर देती है। आप जितना सत्य बोलेंगे आपका बुध ग्रह उतना ही अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति कटु शब्दों का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति अधिक कलेशी प्रवृत्ति का होता है, जो व्यक्ति अधिक कुतर्की होता है, ऐसे व्यक्तियों का मित्रों बुध यदि अच्छी स्थिति में भी होगा तो वो खराब फल देने लग जाता है, बुध खराब होने लग जाता है। जो व्यक्ति अधिक बाल की खाल निकालता है, ऐसे व्यक्ति का सदैव बुध खराब ही रहता है। और जन्म कुंडली में बुध आपका खराब हो गया, इसका मतलब आपका जीवन खराब हो गया है। बुध खराब होने का मतलब है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो पूरा फिर जीवन खराब हो जाता है। अब मित्रों बात करेंगे कि बुध ग्रह यदि खराब है, पहले खराब क्या है, बुध यदि अस्त है। सूर्य के साथ बुध होता है और बुध अस्त होता है,
परंतु बुध जब सूर्य के साथ अस्त भी होता है परंतु अपना फल देता है। मित्रों, बुध ग्रह जब खराब स्थिति में होता है, बलहीन होता है, तो आदमी क्या होता है कि उसकी वाणी लड़खड़ाने लग जाती है, बोलने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उसको जब क्रोध आता है तो फिर ऐसे जैसे पागलों जैसी हरकतें ऐसा व्यक्ति करने लग जाता है। जिद्दी में वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसको स्वयं भी इसका अनुमान कुछ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति का बुध खराब स्थिति में होता है, वह व्यक्ति वाणी से घाव करने वाला होता है। ऐसे शब्द छोड़ता है, ऐसे शब्द बोलता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी वाणी से आघात हो जाता है और आघात होकर के मन के द्वारा उसको श्रापित कर देता है और फिर उसका उठना बड़ा असंभव हो जाता है। फिर जीवन में ऐसा व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है। तो जिनका बुध खराब है, ऐसे व्यक्ति को मधुर संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ बनाने होंगे। अपने क्रोध को काबू में करना है, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। बुध खराब होने का मतलब है घर में दरिद्रता बढ़ जाएगी और दरिद्रता बढ़ जाएगी तो मधुरता, सौम्यता ये सब समाप्त होगी। और मित्रों, लक्ष्मी का आगमन उसी स्थान में होता है जहाँ मधुरता होती है, जहाँ सौम्यता होती है और जहाँ श्रद्धा होती है। और बुध सबसे पहले, बुध यदि आपने खराब कर दिया या बुध आपकी कुंडली में खराब है तो सबसे पहले यही जाता है, मधुरता जाती है, सौम्यता जाती है, श्रद्धा जाती है और फिर दरिद्र का आगमन होता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में धन बहुत कमाते हैं और वो धन जाता कहाँ है, खर्चा कहाँ होता है, कुछ पता नहीं चलता है, इसका मतलब है उनकी कुंडली में बुध की स्थिति, बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, बुध उनका गड़बड़ है। उस बुध का मित्रों उपाय कीजिए। और बुध का उपाय है, सबसे सरल उपाय बुध का है कि भगवान गणेश का पूजन कीजिए। गणेश को दुर्वा चढ़ाइए गणपति मूर्ति में, या आप कोई छोटी पीतल की मूर्ति, चांदी की गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और घर में स्थापित करके प्रत्येक दिन उसका पूजन करें। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी की आरती करके उसका पूजन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई जातक पुरुष अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा कमाता है, पर वो पैसा कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं चलता है, तो वो अपने घर में अपनी पत्नी या अपने बच्चों के, अपने पत्नी के कुंडली में बुध की स्थिति को देखें। या कईयों का ऐसा होता है कि बच्चे हुए उसके बाद धन का कुछ पता नहीं चलता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों की जन्म कुंडली का निरीक्षण करें और उसमें देखें कि बुध की क्या स्थिति है, बुध ग्रह ठीक स्थिति में है कि नहीं है। मित्रों, बुध ग्रह को ठीक करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। बुध क्या करता है, जब बुध खराब स्थिति में होता है व्यक्ति को अस्थिर बना देता है। वो क्या बोल रहा है उसको स्वतः ही पता नहीं चलता है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। व्यक्ति जिद्दी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है और अपने आप को ये सोचता है कि मेरे बराबर सरल कोई नहीं है। ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती, गलतफहमी, अपने बारे में गलतफहमी ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की आदतें ऐसे व्यक्ति की होती हैं। और ये मित्रों, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बातें हैं। ये जीवन को
जीवन को उठने से रोकने की बातें हैं। ये आदमी आगे नहीं उठ सकता। फिर ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फिर क्या, बुद्ध जब कमजोर होता है, खराब स्थिति में, व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का होता है। जहां पैसा खर्च करना है वहां नहीं करेगा, और जहां नहीं करना है वहां अचानक ही हो जाता है। क्योंकि दरिद्रता बढ़ेगी, दरिद्रता बढ़ेगी तो अनाप शनाप खर्चे भी स्वयं होने लग जाएंगे। तो मित्रों, जन्म कुंड जिनकी ऐसी स्थिति है, एक तो दरिद्रता रहती है, पैसों की कमी रहती है, बिना बात का क्रोध आ जाता है, किसी बात को बोलो तो उसको अनसुना करना, ये खराब बुद्ध के लक्षण हैं। जिद्दीपन होना, घर के बाहर डरपोक, घर के अंदर शेर, ये भी खराब बुद्ध के लक्षण हैं। इन सब चीजों को देख करके, इन सब चीजों का निरीक्षण करिए। बुद्ध ग्रह खराब है, बुद्ध ग्रह का उपाय कीजिए। और बुद्ध ग्रह का एक उपाय और है कि आप 17 दिन तक लगातार गाय को हरा चारा खिलाएं, घास खिलाएं, चारा खिलाएं, तब भी बुद्ध का प्रभाव कम हो जाता है। या आप कुछ नहीं है तो बुद्ध के लिए रत्न धारण कीजिए, और बुद्ध का रत्न है पन्ना। अपने वजन के हिसाब से उतने ही रति का पन्ना धारण करेंगे तो निश्चित ही बुद्ध ग्रह सकारात्मक परिणाम आपको देने लग जाएगा। तो मित्रों, बुद्ध के लिए आप जरूर उपाय करेंगे। इसी आशा के साथ बस आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।